बॉडी बिल्डिंग को जो भी पसंद करते हैं या बॉडी बिल्डिंग के फैंस हैं, उन सभी के जो मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो यही होते हैं कि कौन से ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनके पास उनका सबसे बेस्ट बॉडी पार्ट पूरी दुनिया में है, जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा नाम और शोहरत मिली। तो आज इसी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेग्स के बारे में। लेग्स का नाम लेने के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहले जो भी बॉडी बिल्डिंग के फैंस हैं उन्हें तो ये ज़रूर पता होगा कि लेग्स के मामले में सबसे ज़्यादा ऑनरेबल और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन जो है वो है टॉम प्लाट्स। उन्हें क्वाड का गॉडफादर ही कहा जाता था, क्योंकि वो ये मानते थे कि उनके पास इतने अच्छे जेनेटिक्स नहीं है कि वो अपनी अपर बॉडी को सबसे बेस्ट तरीके से बिल्ड कर पाए। लेकिन उनका जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि वो एक लेग डोमिनेंट एथलीट थे। वो लेग डोमिनेंट बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे और लेग डोमिनेंट बॉडी बिल्डर रह चुके हैं वो, जिसकी वजह से उन्हें क्वाड का गॉडफादर भी माना जाता है। तो टॉम प्लाट्स लेग्स के सबसे ज़्यादा बड़े स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्लस पॉइंट था वो यही था कि उनकी जो लेग्स का जो साइज़ था और जो कंडीशनिंग वो लेके आया करते थे वो शायद उन सभी बॉडी बिल्डर से ज़्यादा अच्छी लाया करते थे, क्योंकि उनका जो अपर बॉडी था वो नेगोशिएबल था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं काफ की। काफ सबसे ज़्यादा जो कम ध्यान देने वाली चीज़ है वो यही है लोगों के पास में कि लोग काफ को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि काफ एक ऐसा मसला है, अगर वो आपके पास में बड़े साइज़ और एक अच्छे शेप में है तो वो एक प्लस पॉइंट ऐड कर देता है आपकी बॉडी और आपकी पोजिंग में, जो कि माइक ने करके दिखाया। क्योंकि काफ की वजह से आपकी पूरी बॉडी में एक जो प्लस पॉइंट है वो एंड तक दिखाई देता है। फिर हम बात कर लेते हैं चेस्ट की, और चेस्ट का नाम लेने के बाद यह हकीकत है कि अगर कोई भी पर्सन जिम में आता है तो उसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का पोस्टर देखने को मिलता ही है, और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से बड़ी चेस्ट आज तक इंडस्ट्री में किसी की नहीं हुई। पूरी की पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री आर्नोल्ड के चेस्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, क्योंकि उनका जो चेस्ट का साइज़ था वो इतना बड़ा था कि उनके जो शोल्डर्स थे वो छोटे लगने लग जाया करते थे। इतनी बड़ी साइज़ वो चेस्ट की कैरी किया करते थे, मोर देन 55 इंचेस। तो इतना बड़ा साइज़ लेने की वजह से और इतनी अच्छी कंडीशनिंग वो स्टेज पे लेके आया करते थे कि उनके मसल्स का एक एक फाइबर दिखाई दिया करता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाया करते थे स्टेज के ऊपर। अब हम बात करते हैं शोल्डर्स की। अगर हम शोल्डर्स की बात करें तो फिल हीथ आज तक के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट शोल्डर कैरी करने वाले एथलीट है, क्योंकि फिल हीथ के पास एक लौता ऐसा वेपन है जिसकी वजह से उनका शोल्डर बाकी सारे टॉप क्लास ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर से ऊपर चला जाता है। वो ये कि उनके जो तीनों डेल्ट्स हैं, फ्रंट डेल्ट, रियर डेल्ट और साइड डेल्ट, तीनों ही फुल्ली ग्रोथ में है और एक 3D लुक उन्हें जो वो देते हैं, जिसकी वजह से वो कई बारी तो चेस्ट भी डोमिनेट कर जाया करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी ओवरऑल बहुत अच्छी दिखती है। बात करें अगर हम बैक की, तो बैक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोनी कोलमैन से अच्छी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो साइज़ और जो मसल्स का जो एक राउंडेड बेलीज वो शो किया करते थे स्टेज के ऊपर, वैसी राउंडेड बेलीज और बैक किसी के पास नहीं हुई आज तक, क्योंकि ना उनका साइज़ कोई मैच कर पाया ना ही उनकी कोई कंडीशनिंग मैच कर पाया। दोनों में वो अनबीटेबल थे, इसीलिए शायद उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉडी बिल्डर माना जाता है, और 8 बार वो चैंपियन इसीलिए बने सिर्फ अपने साइज़ और कंडीशनिंग की वजह से, वरना उनके पास कुछ ऐसा वेपन नहीं था जिसकी वजह से उन्हें अलग से देखा जाए। ट्राइसेप की बात करें तो ली प्रेस्ट। अगर हम ट्राइसेप की बात करते हैं तो ली प्रेस्ट एक लौते ऐसे एथलीट थे, एक लौते ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनकी जो हाइट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, 163 सेंटीमीटर के वो थे, लेकिन उनके पास जो उनका आर्म्स का साइज़ था, आर्म ब्लास्टर के नाम से जाना जाते थे, और उनके आर्म्स की साइज़ की वजह से वो बहुत हैवी और बहुत ही हाई लेवल पे जो एथलीट हुआ करते थे वहाँ पर वो अपने आप को कैरी कर पाया करते थे। उनका जो एक आर्म्स का साइज़ था वो उनकी बॉडी का सबसे डोमिनेटिंग पार्ट था, जिसकी वजह से उनकी जो ओवरऑल फिजिक है वो बहुत अच्छी लगा करती थी। ट्राइसेप उनका हमेशा से एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि ट्राइसेप ही बाइसेप का एक बिग शो करने का एक तरीका होता है, क्योंकि अगर किसी एथलीट के पास ट्राइसेप बड़ा है तो उसके आर्म के साइज़ अपने आप ही बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। ली प्रेस्ट अपने आर्म साइज़ की वजह से ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, क्योंकि उनकी जो हाइट थी उसके अंदर उनका जो आर्म का साइज़ था वो एक डोमिनेटिंग दिखाई दिया करता था, और जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। अगर हम बाइसेप्स की बात करें तो बाइसेप्स में मेरे जो सबसे 2 फेवरेट बॉडी बिल्डर्स हैं, एक तो जो जिन्हें सिमिट्री ऑफ सुल्तान कहा जाता है, सुल्तान ऑफ सिमिट्री फ्लेक्स व्हीलर, और दूसरे फिल हीथ। इन दोनों के जो बाइसेप थे वो एक ऐसे बाइसेप है जिसको आप कंप्लीट बाइसेप बोल सकते हैं।
रोनी कोलमन ग्रेटेस्ट थे, लेकिन उनका जो बाइसेप था वो एक पीकी हेड था, लेकिन इनके जो बाइसेप है वो पीक के साथ में एक राउंडनेस भी शो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बाइसेप की कंप्लीटनेस है वो पूरी दिखाई देती है। और स्टेज पर जब ये अपना बाइसेप फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट किया करते थे तो एक कंप्लीट बाइसेप की वजह से इनका जो अपर सिमेट्रीनेस है वो एक कंप्लीट दिखा करता था और बड़े ही डोमिनेटिंग दिखाई देते थे। एब्स जो कि सभी का एक फेवरेट बॉडी पार्ट होता है, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा फेवरेट एथलीट थे ओवर टाइम वो थे अहमद हैदर, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज़्यादा फेवरेट एब्स होने का खिताब उस टाइम पे दिया गया था, क्योंकि उनका जो निकनेम था वो उनके एब्डोमिनल एरिया की वजह से ही मिला था, जिसको वो एब्जिला कह के बुलाया करते थे। क्योंकि इन 1998 जब वो स्टेज पे आए, जो एब्स का पोर्शन उन्होंने शो किया एक सिमेट्री वाला फिर एब्डोमिनल एरिया, जिसकी वजह से पूरी बॉडी को एक सिमेट्रीनेस और एक अट्रैक्टिव लुक मिलती है। जैसे मैन फिजिक, क्लासिक फिजिक या फिर 212, इन सभी कैटेगरी के अंदर जिन्हें बेस्ट बॉडी पार्ट्स कैरी करने का खिताब मिला हुआ है, उन सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, वो कौन से ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनके पास बेस्ट बॉडी पार्ट्स है अपनी लाइन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।